बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, याद रखिएगा क्या कह रहा देखिएगा। अरे भैया लिख लो, हेडिंग लगा के लिख दो, यहां लिख देना, लिख लो नॉरसेट 2021, नॉरसेट 2021 का क्वेश्चन है बेटा जी, लिख ही लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन क्या गया है, नॉन फ्लुएंट एफेजिया, नॉन फ्लुएंट एफेजिया, नॉन फ्लुएंट एफेजिया किसके डैमेज होने से होता है, नॉन फ्लुएंट एफेजिया किसके डैमेज होने से होता है, साटा क्वेश्चन है, नॉन फ्लुएंट एफेजिया किसके डैमेज होने से होता है, ऑप्शन ए सेरिब्रम के डैमेज होने से, सेरिबेलम, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, प्री सेंट्रल गायरस, पोस्ट सेंट्रल गायरस, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स या प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स, एरिया नंबर 44 या एरिया नंबर 22। अरे भैया क्या टेक्निकल टीम ने क्या कर दिया, धड़ाधम ऑप्शन आए जा रहे हैं, ऑप्शन आए जा रहे हैं, टेक्निकल टीम ने बरसात कर दी। अरे भैया केवल ब्रोका को छोड़ो, केवल ब्रोका को छोड़ो, इस लिस्ट को देखो फिर जवाब दो। ब्रोका कहां होता है ये भी बताना पड़ेगा, ब्रोका कितने नंबर होता है ये भी बताना पड़ेगा, ब्रोका कहां पाया जाता है, वो कहां पाया जाता है, और वो जहां पाया जाता है वो कहां पाया जाता है, और वो जहां पाया जाता है वो कहां पाया जाता है, ये सारे कंसेप्ट आपको बताने पड़ेंगे यहां। फटाफट जवाब दीजिएगा भैया, क्या बात है, क्या बात है, खुद की आवाज सुन के अच्छा लगता है कई कई बार चलिए चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा। हाँ बिल्कुल सही कहा, एक बंदे ने लिख के भेजा साटा है, अरे भैया ये असली साटा है, बाकी तो कोई छोटे मोटे साटा थे, ये असली साटा है, फटाफट जवाब दीजिएगा। नो आइडिया आ गया हंसराज माली जी की तरफ से, ओल आ गया, ओल नहीं है बेटा, ओल नहीं है, ओल का ऑप्शन ही नहीं है, ओल नहीं है, फटाफट बोलिएगा क्या बात है, ए बी सी डी, क्या बात है, देखते हैं कौन राइट आंसर देता है। अगर किसी ने हल्का सा दिमाग लगाया तो भी राइट आंसर दे देगा, एक ट्रिक छुपी हुई है इस आंसर में, भी एक ट्रिक छुपी हुई है, क्या बात है, फटाफट जवाब दीजिएगा देखिएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हम कहां पाए जाते हैं, हम तो ये भी भूल गए बंदे लिख रहे हैं कि हम कहां पाए जाते हैं, आप गुरु नर्सिंग एकेडमी के साथ एसोसिएटेड पाए जाते हैं, आप गुरु नर्सिंग एकेडमी से जुड़े हुए पाए जाते हैं, और आप आखिरकार नॉरसेट के दरवाजे में घुसते हुए पाए जाते हैं, ये मुझे क्लियर कट दिखाई दे रहा है बेटा जी। चलिए चलिए वेरी गुड क्या बात है, ओके हियर वी गो हियर वी गो। बहुत तुक्के हो गए, शांति कीजिएगा, थोड़ी गहरी सांस ले लीजिएगा। और जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिया, जिन्होंने सबसे, देखिए भैया ये आम इंसान के बस की बात नहीं है, ये आम इंसान के बस की बात नहीं है जवाब देना। अगर जवाब देने के लिए या तो खुद भगवान को आना पड़ेगा, और नहीं तो भगवान के दीवाने को आना पड़ेगा, या तो भगवान खुद दर्शन दे दे, हमारे भी भाग्य खुल जाए, और नहीं तो फिर भगवान का दीवाना आ जाए। जी हाँ, जिन्होंने जवाब दिया वो भगवान के दीवाने, बोले के दीवाने ने जवाब दिया बेटा जी। सब इनका सबसे पहला जो जवाब दिया है और राइट आंसर दिया है वो बोले के दीवाने हैं, बोले के दीवाने ने राइट आंसर दिया है, और राइट आंसर है क्या देखिएगा, पहला पहला काटते जाओ। अरे ए सेलेक्ट कर दो, बी को उड़ा दो, सी सेलेक्ट कर दो, डी को उड़ा दो, ई सेलेक्ट कर दो, एफ को उड़ा दो, जी सेलेक्ट कर दो, एच को उड़ा दो, और आई सेलेक्ट कर दो, जे को उड़ा दो। ये लो, एक ट्रिक में छुपे हुए थे बेटा जी आंसर, एक ट्रिक से छुपा के रखे हुए थे। राइट आंसर क्या हो गया देखिएगा, राइट आंसर होगा बी, राइट आंसर होगा, सॉरी ए, राइट आंसर होगा ए, सी के बाद में होगा आपका ई, जी और आई, ए सी ई जी आई राइट आंसर होगा, ए सी ई जी आई, जी हाँ बेटा ए सी ई जी आई राइट आंसर होगा। कैसे होगा देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल, गुरु नर्सिंग एकेडमी कह रहे तुक्का फिट बैठ गया भाई का, हो सकता है, लेकिन बोले के भगवान, भैया भगवान के तो क्या भगत के भोले होते हैं, ऐसे याद रखेगा, उनका तुक्का तो फिट बैठना ही था। अब देखिएगा ऐसा क्यों बोला गया, देखिएगा कहां पाया जाता है नॉन फ्लुएंट एफेजिया, गौर से देखिएगा, इस क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूं, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूं, क्या होता है नॉन फ्लुएंट एफेजिया, उसके बाद बात करेंगे। देखिए बेटा जी एक टर्म होती है एफेजिया, एफेजिया, एफेजिया का मतलब क्या होता है, एफेजिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस और अंडरस्टैंड लैंग्वेज। याद रखिएगा, अगर कोई बंदा लैंग्वेज या तो पैदा नहीं कर पा रहा और या फिर समझ नहीं पा रहा,
इन दोनों ही घटनाओं को किस नाम से जाना जाता है, याद रखेगा, इन दोनों ही घटनाओं को एफेजिया के नाम से जाना जाता है। आप कुछ बोल रहे हैं मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब एफेजिया है। आप कुछ बोल रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है लेकिन मैं जवाब नहीं बन पा रहा मेरे से, तो वो भी एफेजिया होगा, याद रखेगा। एफेजिया दो टाइप का होता है बेटा जी, एफेजिया दो टाइप का होता है। एक एफेजिया होता है ब्रोकाज एफेजिया, ब्रोकाज एफेजिया, और दूसरा होता है वर्निकेज एफेजिया, दूसरा होता है वर्निकेज एफेजिया, याद रखेगा। ब्रोकाज एफेजिया और वर्निकेज एफेजिया कहां पाए जाते हैं, देखेगा। ब्रोकाज एफेजिया कहां होगा, यहां इस जगह पे पाया जाएगा एरिया, और उसे बोला जाएगा ब्रोकाज एरिया। यहां पाए जाए वाले एरिया को ब्रोका एरिया बोला जाएगा। और यहां पे एक एरिया होगा, देखेगा, इस जगह पे एक एरिया होगा जिसे बोला जाएगा वर्निकेज एरिया, वर्निकेज एरिया बोला जाएगा इसे। इसका नंबर कितना होगा, ब्रोकाज एरिया का नंबर होगा बेटा जी 44, वर्निकेज का होगा 22, इसका नंबर होगा 44 45, याद रखेगा। इसका नंबर होगा 22, समझाने के लिए, अरे समझने से ज्यादा बोलना होता है। 22 का दुगुना 44 होगा। ये ब्रोका एरिया कौन से एरिया में पाया जाता है, बोलिएगा। सबसे पहले ब्रेन के कौन से पार्ट में, सेरिबेलम में या सेरिब्रम में? सर ये तो सेरिब्रम में पाया जाता है। जी हाँ बेटा जी, सेरिब्रम में पाया जाता है, सेरिबेलम में नहीं पाया जाता। दूसरा देखिएगा क्या कहा गया है, दूसरा कौन से लोब में पाया जाता है, फ्रंटल में, पैराइटल में, टेम्पोरल में? सर ये फ्रंटल लोब में। जी हाँ बेटा जी, फ्रंटल लोब में होता है, पैराइटल लोब में नहीं होता। इधर देखिएगा, एक काम की चीज और बता रहा हूं। अरे इस सल्कस को कौन सी सल्कस बोला था, इस सल्कस को बोला था सर सेंट्रल सर्कस, इसे सेंट्रल सल्कस बोला गया था, याद रखेगा। तो इस सेंट्रल सल्कस के आगे वाला जो उभार है, ये वाला उभार है, आगे वाला जो उभार है, इसे, इस उभार को बोला जाएगा प्री सेंट्रल गायरस, इस उभार को बोला जाएगा प्री सेंट्रल गायरस। सेंट्रल सर्कस के आगे, अरे सेंट्रल सर्कस के आगे का जो ये उभार है, इस उभार को बोला जाएगा प्री सेंट्रल गायरस, और इसके पीछे वाले उभार को बोला जाएगा पोस्ट सेंट्रल गायरस, पीछे वाले को बोला जाएगा पोस्ट सेंट्रल गायरस। तो हमेशा याद रखेगा, पहले वाले फ्रंटल लोब में भी कहां पाया जाता है, तो इस उभार में पाया जाता है, याद रखेगा। इस प्री सेंट्रल गायरस में पाया जाता है, सेरिब्रम के फ्रंटल लोब में, फ्रंटल लोब में, प्री सेंट्रल गायरस में। और यहां पे भी किसमें, ये हिस्सा क्या कहलाता है, याद रखेगा। पहले वाले हिस्से को कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, इस हिस्से को कहते हैं प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स। प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स में पाया जाएगा, एरिया नंबर 44 होगा, हमेशा याद रखेगा। सर रिसेप्टिव एफेजिया कौन सा एरिया में होता है बेटा, वर्निकेज एरिया। क्लियर कर देता हूं, उस चीज को दोबारा देखेगा, वो चीज दोबारा मेंशन कीजिएगा। इसे और किस नाम से जाना जाता है, इसे बोला जाता है एंटीरियर एफेजिया। इसके डैमेज होने से होगा एंटीरियर एफेजिया, इसके डैमेज होने से पोस्टीरियर एफेजिया, इसके डैमेज होने से होगा एक्सप्रेसिव एफेजिया, एक्सप्रेसिव एफेजिया, इसके डैमेज होने से होगा रिसेप्टिव एफेजिया, जिसे कॉम्प्रिहेंशन एफेजिया भी बोला जाता है, कॉम्प्रिहेंशन एफेजिया भी बोला जाता है। इसके डैमेज होने से होगा नॉन फ्लुएंट एफेजिया, इंसान फटाफट नहीं बोल पाएगा, जबकि ये डैमेज होगा तो बोलने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फ्लुएंट एफेजिया होगा, याद रखेगा। इसे बोला जाता है सेंसरी एफेजिया, और इसे बोला जाता है मोटर एफेजिया। चलिए इतने सारे नाम से आ सकता है, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। एंटीरियर, पोस्टीरियर, एक्सप्रेसिव, रिसेप्टिव, इसका काम है समझना, इसका काम है बुलवाना। इसलिए इसमें अगर ये डैमेज हो जाएगा तो बंदा धड़ाधड़ नहीं बोल पाएगा, नॉन फ्लुएंट हो जाएगा, जबकि इसके डैमेज होने से समझने में नहीं आएगा लेकिन बोल पाएगा, फ्लुएंट होगा। इसमें समझ में नहीं आता सेंसरी, इसमें बोल नहीं पाता, इसलिए मोटर। इतने सारे नामों से जाना गया, याद रखेगा। चलिए बेटा जी, ओके। अगर दोनों ही का ही बचीट बोल गया, अगर दोनों का बचीट बोल गया तो हो जाएगा ग्लोबल एफेजिया। 3 प्रकार के एफेजिया होते हैं, ब्रोका एफेजिया, वर्निक एफेजिया और ग्लोबल एफेजिया। अगर दोनों का ही बचीट बोल गया तो ग्लोबल एफेजिया हो जाएगा। ये ब्रेन के कौन से हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, ये बताइएगा। ब्रेन के कौन से हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, फटाफट बोलेगा। ब्रेन के कौन से हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, राइट हेमिस्फीयर। इधर देखिएगा, एक क्वेश्चन क्लियर किया जा रहा है, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राम कुमार बिश्नोई में ब्रोका एफेजिया, राम कुमार बिश्नोई में ब्रोका एफेजिया कौन से हेमिस्फीयर में है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में या लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में? अरे मेरे में बताइए,
मेरे में ये कौन से सेरिब्रल हेमिस्फीयर में है, राइट या लेफ्ट? अरे मैं मेरी पूछ रहा हूं भैया, मेरी। राम कुमार विश्नोई खुद की पूछ रहा है, मेरे अंदर कौन से सेरिब्रल हेमिस्फीयर में पाया जाएगा? बिल्कुल, बहुत सारों के राइट आंसर आ रहे हैं। ज्योति तन्ने ने कहा लेफ्ट, मोहन शर्मा जी ने कहा राइट, बिल्कुल सही। अनिल कुमार चौकिया, ये आप में कोई अलग पाया जाएगा क्या? हाँ बेटा, मेरे में अलग पाया जाएगा और मुझ जैसे बहुतों में अलग पाया जाएगा। चलिए, क्यों क्यों देखिएगा, लेफ्ट में लेफ्ट में लेफ्ट में नहीं भैया, मुझ में लेफ्ट में नहीं होगा, मेरे में राइट में होगा। जो लेफ्ट हैंडर होते हैं, जो लेफ्ट हैंडर होते हैं उनमें राइट साइड में होता है, और जो राइट हैंडेड होते हैं उनमें कौन सी साइड में होता है? लेफ्ट साइड में होता है। दुनिया में मैक्सिमम कैसी होती है देखिएगा, अगर सुनिएगा, अगर लेफ्ट हैंडेड है, अगर बंदा लेफ्ट हैंडेड है तो याद रखेगा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में पाया जाएगा, और अगर बंदा राइट हैंडेड है, अगर बंदा राइट हैंडेड है तो उसमें लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में पाया जाएगा, उसमें लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में पाया जाएगा। अच्छा बताइएगा, अच्छा बताइएगा, 90% पॉपुलेशन कैसी होती है? 90% पॉपुलेशन कैसी होती है सर? 90% पॉपुलेशन तो राइट हैंडेड होती है। अगर एग्जामिनर राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड कोई ऑप्शन में ना दे तो आपको खुद अंदाजा लगाना है कि ज्यादातर दुनिया कैसी होती है। सर राइट हैंडेड होती है, तो ज्यादातर दुनिया के कौन सी साइड में होगा? लेफ्ट साइड में होगा। आपको रटना नहीं है, लेफ्ट साइड में होगा। बिल्कुल, अंजना चौधरी कह रही है सर आप तो दोनों हैंडेड हो। जी हाँ बेटा जी, बोर्ड पे लेफ्ट हैंडेड हूं भैया। अरे बोर्ड पे लेफ्ट हैंडेड हूं, नोटबुक में राइट हैंडेड हूं, तो लगता है मेरा कहीं बीच में घूम रहा है। जब नीचे लिखता हूं तो इधर चला जाता है, बोर्ड पे लिखता हूं तो इधर चल जाता है। हो सकता है मेरा ब्रोका इधर से इधर भाग रहा हो। चलिए बेटा जी, चलिए, क्या बात है, वेरी गुड। हमेशा याद रखेगा, लेफ्ट हैंडेड में राइट साइड, राइट हैंडेड में लेफ्ट साइड। मैक्सिमम दुनिया राइट हैंडेड होती है, इसलिए अगर कोई हैंड नहीं पूछा तो आपका जवाब लेफ्ट हैंडेड होगा। इसीलिए अगर लेफ्ट साइड से बचीड़ बोला, लेफ्ट साइड से बचीड़ बोल गया तो आदमी आपकी कई की चीजों को समझ नहीं पाएगा या फिर बोल नहीं पाएगा। हमेशा याद रखेगा। चलिए, वेरी गुड सर, आप में भी लेफ्ट में ही होगा। क्यों भैया? ज्योति बताओ क्यों होगा? वेरी गुड वेरी गुड, चलिए चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़िएगा।